बम ब्लास्ट हुआ है पब बार के बाहर। इसमें लगातार ये बोला जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का हाथ है। चंडीगढ़ में जो बम ब्लास्ट हुआ है और पबों के बाहर जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं लॉरेंस के गुर्गे का जो हाथ है। इस तरीके से घटने को अंजाम देना चंडीगढ़ में, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आरोपी ने बताया कि चंडीगढ़ में नाइट क्लब के बाहर ब्लास्ट करने के बाद गुरुग्राम के पबों में धमाके करने वाले थे। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जो इस तरह से पूरे कांड किए जा रहे हैं, ये एक दाऊद इब्राहिम का याद दिलाता है। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से अब मुंबई पे कब्जा करना चाहता है, चंडीगढ़ में कब्जा करना चाहता है, दिल्ली में कब्जा करना चाहता है, दाऊद इब्राहिम का जितना क्राइम का करियर है उतनी उम्र जो है लॉरेंस बिश्नोई का है। हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को एक पब बार के बाहर बम ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद से उस पर ताज़ा अपडेट जो सामने आई है कि उसमें लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का हाथ बताया जा रहा है। क्या कुछ इस पर ताज़ा अपडेट है, हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम हैं, उनसे हम जानेंगे। तो सद्दाम, ये जो बम ब्लास्ट हुआ है पब बार के बाहर, इसमें लगातार ये बोला जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का हाथ है, तो क्या इसमें? देखिए रुचि, जो अभी ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है कि चंडीगढ़ में जो बम ब्लास्ट हुआ है और पबों के बाहर जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं लॉरेंस के गुर्गे का जो हाथ है। और यूएस में बैठा जिस तरह से लॉरेंस का गुर्गा इस तरह से इस घटना को अंजाम देता है, और सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि लॉरेंस का गुर्गा जिस तरह से एक साजिश रचता है, ताना बाना बुनता है, जाल बुनता है, और उसके बाद इस तरीके से घटने को अंजाम देना चंडीगढ़ में, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, क्योंकि इससे पहले अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार होता है और उसके बाद अमेरिका पुलिस उसे घसीटती हुई जेल ले जाती है, और जेल में क्या हाल है वो जग जाहिर है। अनमोल बिश्नोई किस तरह से वहाँ पर रोना धोना कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर साबरमती जेल में लॉरेंस जो है बिश्नोई, वो खुद परेशान है कि मेरे भाई के साथ यूएस में क्या हो रहा, अमेरिका में क्या हो रहा, अमेरिका के जेल में क्या हो रहा। जिस जेल में वो बंद है उसमें किस तरह से भूत की आवाज़ आती है, और वो खौफ से, वो डर से और सहमा हुआ है। लेकिन चंडीगढ़ में इस तरीके से ब्लास्ट होना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी खबर है रुचि। और जिस तरह से पुलिस जिस तरह से खुलासे किया, क्योंकि पुलिस पूछताछ में यही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि आरोपी ने बताया कि चंडीगढ़ में नाइट क्लब के बाहर ब्लास्ट करने के बाद गुरुग्राम के पबों में धमाके करने वाले थे। ये सारी प्लानिंग जो है लॉरेंस बिश्नोई का था, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। और इससे कुछ दिन पहले, यानी जो गुर्गे थे, जिस तरह से जिसने हमला करवाया, वो कहीं ना कहीं जो है गोल्डी बराड़ से बातचीत करवाई थी फ़ोन पर, और उसके बाद जो है रणदीप मलिक से बातचीत हुई थी। आरोपी विनय की बात फ़ोन पर गोल्डी बराड़ से हुई थी, और उसके बाद आरोपियों के ने गैंगस्टर से इस बारे में कहीं ना कहीं जो है पबों के बाहर जो धमाके की बात हुई थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं फ़ोन पे बातचीत हुई थी। लेकिन सबसे जो अभी जो बड़ी बातें हैं और जो समझने वाली बात है कि जो पुलिस जो इस मामले पे खुलासे कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर लॉरेंस गैंग एक ताना बाना बुनता है और उसके बाद इस तरह से हमला होता है। और इससे पहले आप देखें महाराष्ट्र में किस तरह से जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, और उसके बाद पप्पू यादव को धमकी मिलना, उसके बाद एपी ढिल्लों के घर पे फायरिंग होना, सलमान खान को कहीं ना कहीं लपेटना। तो ये लॉरेंस के जो गुर्गे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, चंडीगढ़ में हो, दिल्ली में हो, दिल्ली में भी नादिर हत्याकांड आपने देखा, जिम वाले की जिस तरह से मर्डर हुआ। हालांकि यूपी में इतनी सारी घटनाएं हुई, लेकिन यूपी की जो पुलिस है, यानी बाबा की पुलिस, किस तरह से इस पर अपना सतर्कता दिखा के लोगों को, और शिव कुमार जैसे इतने बड़े गैंगस्टर जो लॉरेंस गैंग में शामिल था, उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही है, अब जो खबरें सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल है कि आखिर इस तरह से घटना को अंजाम देना, ये लॉरेंस के गुर्गे जिस तरह से अंजाम दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है सोचने पे मजबूर करता है रुचि। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जो इस तरह से पूरे कांड किए जा रहे हैं, ये एक दाऊद इब्राहिम का याद दिलाता है कि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम अपने समय में करता था। देखिए, दाऊद इब्राहिम का वो दौर सबने देखा है, हाजी मस्तान का वो दौर देखा है, अरुण गबली का वो दौर देखा है। और मुंबई जब वहाँ पर वो दशक याद कीजिए रुचि, जब मुंबई में एक दाऊद का दौर चलता था, जो मुंबई सिसकने पे मजबूर हो जाता था उस समय, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, चाहे वो कोई भी लोग हो। क्योंकि देखिए, मुंबई एक ऐसा शहर रहा है जहां पैसों की आवाजाही ज़्यादा होती है, और वहां पर आर्थिक शहर रहा है। लोग वहां पर सोते हुए नहीं, जागते हुए सपने देखते हैं, क्योंकि मुंबई को लोगों ने बहुत करीब से देखा है, और दाऊद इब्राहिम का वो दौर देखा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई
जिस तरह से अभी अपना पांव पसार रहा है, मुंबई पे कब्जा करना चाहता है, चंडीगढ़ में कब्जा करना चाहता है, दिल्ली में कब्जा करना चाहता है। यानी एक कब्जा करना मीन्स कि जो आपराधिक मामले हैं जिसको वो कहीं ना कहीं अंजाम देकर अपना नाम कमाना चाहता है, हाईलाइट में रहना चाहता है। और साबरमती जेल वो ऐसा जेल है जहां पर बड़े बड़े गैंगस्टर रहते हैं। आप अतीक को याद कीजिए, अतीक भी साबरमती जेल में ही बंद थे। जब उसे प्रयागराज लाया जा रहा था तो उस वक्त भी इस तरह से घटना, लोग कहते थे कि कहीं कानून की गाड़ी ना पलट जाए, कहीं कानून का जो है पहिया ना फिसल जाए। तो अतीक भी वही थे। लेकिन अब जो लॉरेंस बिश्नोई है, क्योंकि देखिए 12 जो है मतलब कमरा था, उसके बाद जो है 10वें कमरे में वो रहता है, 9 कमरा खाली है। तो ऐसे कई सारे सवाल है रुचि, जो लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से ये ताना बाना बुनता है और घटना को अंजाम देता है। उसका भाई अनमोल बिश्नोई जो अमेरिका में रह के इस तरह से घटना का कहीं ना कहीं एक जाल बिछाता है। तो इससे यही प्रतीत होता है, अगर आप इतिहास की उस अतीत पन्ने को पलटेंगे आप, तो वही दौर आपको याद आएगा। वही दौर जब दाऊद इब्राहिम का होता था। आज भगौड़ा दाऊद भले ही पाकिस्तान में हो, छुप कर बैठा हो, हालांकि इस बात को लेकर पाकिस्तान कभी माना ही नहीं कि वो हमारे यहाँ है। जब भी मौत की खबरें आई, चाहे वो दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें हो, चाहे वो किसी भी तरह से खबरें आई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया हो, चाहे दाऊद इब्राहिम की तबीयत बिगड़ गई हो, कोरोना हो गया तो उसमें मौत हो गई हो, तो ऐसी खबरें आई। लेकिन पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ। लेकिन ये सब सारी चीज़ों अगर होता है, क्योंकि देखिए दाऊद इब्राहिम का जितना क्राइम का करियर है उतनी उम्र जो है लॉरेंस बिश्नोई का है। तो मुझे लगता है कि उससे कंपेयर करना ये कहीं ना कहीं एक लॉरेंस बिश्नोई के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, कि लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में एक बड़ा नाम कमाना चाहता है। तो हो सकता है कि अपने लाइमलाइट में रहने के लिए घटना को अंजाम दे रहे हो सकता है कि वो अपने पैसे के लिए, उगाही के लिए, जिस तरह से वो धमकी फिरौती उसके बाद जो है मांगा जाता है 2 करोड़ 5 करोड़ दो तब आप सलामत रहेंगे या मार दिया जाएगा, जैसे सलमान खान को मिला। तो अब देखने वाली बात होगी कि चंडीगढ़ में जो भी चीज़ हुआ है, लॉरेंस गुर्गे के नाम जो सामने आ रहे हैं, क्या उसको पुलिस कितना जल्द गिरफ्तार करती है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस को आखिर क्या कुछ ताज़ा अपडेट सामने आती है, और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है, क्या वो दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।